हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी का सेकंड क्लास लेके आया हूं, जिसमें आज हम लोग जानेंगे बायो का आपका जो बेसिक फंडामेंटल है वहां से आपका फिर से शुरुआत करेंगे। क्योंकि इससे पहले एक और वीडियो जो आपका आया था उसमें हम सेल से स्टार्ट किए थे और सेल में अभी भी उसका जितना भी पार्ट्स है अंदर का वो सारा चीज अभी क्या है आपका बचा हुआ है। तो ये सेकंड वीडियो है, इसमें भी हम क्या करेंगे बेसिक फंडामेंटल को ही जानेंगे और ये आपका सेकंड वीडियो है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपका इसमें आज हम लोग क्या क्या चीज सीखने वाले हैं। ये आपका क्लास सेकंड है, ये ध्यान में रखिएगा, ये आपका पार्ट 2 हो जाएगा, ये ध्यान में रखना है। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे इसमें जो भी बेसिक है यहां से हम लोग जानेंगे एक एक करके, और इसी में हम धीरे धीरे जो भी आपका हार्ड क्वेश्चंस है सारे को इंक्लूड करेंगे। क्योंकि ये एग्जाम के आपका पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारा इंपॉर्टेंट जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है सारे क्वेश्चंस को लिया गया है, तो आप ध्यान से देखें और सीखें। सबसे पहले देखिए हम जानेंगे कि स्टडी ऑफ लिविंग्स जो होता है, स्टडी ऑफ लिविंग्स जो हम लोग को करना है किस में करना है, तो ये बायो में ही हम लोग करते हैं। ठीक है, बायो में ही हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ लिविंग्स करते हैं। जीव जंतु जो भी जीवन का अध्ययन हम करते हैं वो आपका बायोलॉजी में करते हैं। ठीक है, इसमें आपका प्रॉपर्टीज जो है सबसे पहले बेसिक इसका जो जो प्रॉपर्टीज है हम लोग एक एक करके सारी चीज को इसमें हमको जानना क्या क्या चीज है। तो सबसे पहले देखिए हम जानेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे रेस्पिरेशन हो गया, उसके बाद इसमें आपका 5 काइंड्स दिया हुआ है, 5 चीज को हम लोग को जानेंगे जीवन में अगर हम करते हैं कोई चीज को, तो ये 5 चीज आपको देखने के लिए मिलेगा बायो में। फर्स्ट हो जाएगा आपका रेस्पिरेशन, सेकंड हो जाएगा आपका न्यूट्रिशन, तीसरा हो जाएगा आपका मूवमेंट, और चौथा हो जाएगा ग्रोथ स्टेप हो जाएगा, और पांचवा अगर हम बात करेंगे तो रिप्रोडक्शन। ये आपका जीवन से जुड़ा हुआ 5 चीज होता है और इसी में हम क्या करेंगे पूरा आपको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसका क्लासिफिकेशन अगर हम जानते हैं, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन अगर हम बात करेंगे बायो में तो आपको पता है कि एक प्लांट्स आपको जानना है और दूसरा आपको जानना है एनिमल्स के बारे में। प्लांट्स और एनिमल्स ये दोनों जो होता है, दोनों किंगडम जो होता है, ये आपका टैक्सोनॉमी जो होता है, टैक्सोनॉमी इसमें हम क्या करते हैं इसका अध्ययन करते हैं और फादर ऑफ जो टैक्सोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे तो आपको बायोलॉजी के आपको जो फादर है आपको पता होगा कि ये कौन है, एरिस्टोटल, अरस्तु हैं। ऐसे आपको ध्यान में रखना है, इसका जो क्लासिफिकेशन होगा प्लांट्स एनिमल्स इसको क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी। और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी अगर हम बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कैरोलस लिनियस, लिनियस जो थे वो क्या थे आपका फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। इनको वर्गीकी के पिता के नाम से हिंदी में हम वर्गीकी इसको बोलते हैं, उसके पिता आपको कैरोलस लिनियस है। कैरोलस लिनियस जो थे ये क्या थे, एक साइंटिस्ट थे, और आपको पता होना चाहिए कि इन्हीं का एक बुक देता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, सिस्टमा नेचर। सिस्टमा नेचर जो है 1735 में इसका प्रकाशन हुआ था, पहला संस्करण, आपको ध्यान में रखना है। और ये कौन थे इसके राइटर, इसमें करीब करीब ये अपने बुक में करीब करीब 11,000 प्रजाति, 10,000 करीब करीब लगभग 10,000 10,000 प्रजातियों के बारे में ये क्या कहते हैं, स्पेसीज के बारे में बताए थे, जिसमें लगता है 7700 आपका लगता है प्लांट के था और बाकी लगता है 4400 के समथिंग में आपका 11,000 से ऊपर ही जा रहा है। तो वो था आपका किस चीज से, जंतु से जुड़ा हुआ था। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपको जो बायोलॉजी शब्द है, बायोलॉजी शब्द किसके द्वारा दिया गया था, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। बायोलॉजी शब्द कौन दिए थे, ये आपका लैमार्क दिए थे, लैमार्क, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपको फादर ऑफ बायोलॉजी तो आपको बता चुके हैं कि अरस्तु बोलते हैं। फादर ऑफ जियोलॉजी भी जो बोला जाता है वो भी अरस्तु को ही बोला जाता है, दोनों चीज याद रखना है। हाँ, अरस्तु के बारे में आपको पता होगा, अरस्तु क्या थे, सिकंदर के क्या थे, गुरु थे, पहले आपको पता होगा जनरली। अरस्तु के गुरु कौन थे, तो वो थे प्लूटो थे। प्लूटो के गुरु कौन थे, सुकरात थे। ये आपका जीके का क्वेश्चन है, वहां पे आपको पता चलेगा। हाँ, इनके द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो है वो भी आपको ध्यान में रखिएगा, इनसे जुड़ा हुआ। अरस्तु जो थे महान, ये भी आपका दार्शनिक थे। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान में रखना है इनके द्वारा लिखा गया एक जंतु इतिहास, जंतु इतिहास का जो बुक है वो कौन लिखे हैं, अरस्तु ही लिखे हैं। बहुत सारा बुक लिखे हैं अरस्तु, ठीक है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है उसको हम लिख दिए। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स भी है जो राजनीति करके बुक है, वो भी लिखे हैं कौन, अरस्तु लिखे हैं। मेटाफिजिक्स जिसको हिंदी में तत्व मीमांसा के नाम से जानते हैं, मेटाफिजिक्स के भी राइटर आपका जो है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है मेटाफिजिक्स आपका, इसका भी आपको ध्यान में रखना है कि मेटाफिजिक्स के जो आपका राइटर है अरस्तु ही हैं। और आपको पोएटिक है, एक पॉलिटिक्स हो गया एक पोएटिक्स हो गया, पोएटिक्स के भी राइटर आपका कौन है, तो ये भी आपका अरस्तु है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फादर ऑफ बोटनी, बोटनी के जो पिता कहा जाते हैं कौन कहे जाते हैं, थियोफ्रेस्टस को बोलते हैं, थियोफ्रेस्टस हो गए। नेक्स्ट हम बात करेंगे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो है वो एंटीनियो बता रहा है कि वैन ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक जो थे, ठीक है ना, बैक्टीरिया का खोज ये किए थे, ये भी ध्यान में रखना है, बैक्टीरिया से रिलेटेड। और साथ में इनको बताया था कि जीवित कोशिका का खोज भी किए थे ल्यूवेनहॉक, जो पिछला आपका सेल का वीडियो है उसमें हम इनके बारे में बता चुके हैं, तो ये ध्यान में रखना है। पहला बार यही
किए थे, आपका जीवित कोशिका का खोज किए थे माइकोप्लाज्मा में के द्वारा किए थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे फादर ऑफ जो मेडिकल साइंस है, फादर ऑफ मेडिकल साइंस जो कहा जाता है वो हिप्पोक्रेटस को बोला जाता है, हिप्पोक्रेटस को, हिप्पोक्रेटस आपको ध्यान में रखना है, जो फादर ऑफ कौन है, मेडिकल साइंस। अब हम बात करेंगे इसमें आगे आपका, तो यहाँ पे देखिएगा आपको सबसे पहला जो आपका पढ़े थे, आपका हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर किससे, तो रेस्पिरेशन से नहीं, सबसे पहले हम न्यूट्रिशन से स्टार्ट करेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन का कैसे कैसे आपका क्या क्या काइंड्स है, कैसे कैसे इसमें पढ़ना है, तो न्यूट्रिशन क्यों किस लिए जरूरत है, ठीक है ना, पोषण होता है, न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण, ठीक है ना। तो ये आपको मैन के अंदर जो भी होगा, ठीक है ना, किस लिए करता है, मैन किस लिए करता है, ह्यूमंस जो करता है, एक्वायर्ड एनर्जी बाय बता रहा है कि फूड स्टॉक, ठीक है, मनुष्य जो है क्या करता है, फूड के द्वारा क्या करता है, एनर्जी को क्रिएट करता है, उसी से प्राप्त करता है, एक्वायर करता है, ठीक है। नीड होता है, जरूरत होता है, किस लिए, क्योंकि आपको इसी से ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट होता है, एनर्जी जनरेट होता है, बिना फूड के थोड़े होगा। नेक्स्ट इसमें हम टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है, न्यूट्रिशन के कितने सारे टाइप्स जो है, तो आपको एक ध्यान में रखना है, एक प्रॉपर न्यूट्रिशन होता है। प्रॉपर न्यूट्रिशन में क्या होता है, आपका जो बैलेंस डाइट के थ्रू होता है। कब, जब प्रॉपर आपको न्यूट्रिशन मतलब सारा जो पोषक तत्व है आपको अगर सही से मिलेगा, तो आपका जो ग्रोथ है वो आपका क्या होगा, एक अच्छा से होगा। तो वही बैलेंस डाइट, उसके लिए खाना पीना जरूरी है, क्योंकि खाना पीना पे ही आपका पोषण डिपेंड करता है। दूसरा चीज अगर हम बात करेंगे तो अंडर न्यूट्रिशन एक होता है, अंडर न्यूट्रिशन में क्या होता है, लैक ऑफ स्मॉल न्यूट्रिएंट्स बता रहा है, बहुत सारा जो छोटा छोटा चीज का जो होता है आपका न्यूट्रिएंट्स का जो स्मॉल छोटा मात्रा में क्या होता है, कमी होता है, उसको हम अंडर न्यूट्रिशन बोलते हैं। नेक्स्ट आपका मेल न्यूट्रिशन होता है, वहां पर आपको लैक ऑफ ऑल न्यूट्रल, सारा पोषक तत्व का आपको कमी होगा, तो वो हो जाएगा आपका थर्ड नंबर में आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि प्रॉपर न्यूट्रिशन जो होता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन किस पे डिपेंड करता है, तो प्रॉपर न्यूट्रिशन का डिपेंडेंट अगर हम देखेंगे कि किस चीज पे डिपेंड करेगा, तो यहां पर सबसे पहले जो होता है टाइप्स ऑफ वर्क होता है, ठीक है, मेल फीमेल, ठीक है, मेल में क्या होता है, फीमेल में क्या होता है, दोनों में अलग अलग होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि टाइप्स ऑफ वर्क होता है, वर्क भी आपका एक होता है, हैवी वर्क होता है, स्मॉल वर्क होता है, ठीक है ना, लाइट वर्क होता है, बहुत हल्का फुल्का काम होता है, वहां पर आपका हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है कि लाइट वर्क अगर करना होता है, हल्का फुल्का अगर काम है, तो वहां पे हम बात करेंगे मेल में, ठीक है। तो मेल में 2000 किलो कैलोरी जो होता है पर डे का जरूरत पड़ता है, किसमें, मेल में। अगर यही चीज फीमेल में बात करेंगे तो 2100 होता है, 2100 किलो कैलोरी जो होता है पर डे आपको चाहिए महिलाओं में। स्मॉल वर्क के लिए अगर हम बात करेंगे तो 3000 किलो कैलोरी जो है पर डे खपत होता है आपका, छोटा मोटा काम करिएगा आप वहां पे। महिलाओं में अगर हम बात करेंगे तो 2600 किलो कैलोरी पर डे होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हैवी वर्क के लिए, तो हार्ड जो वर्क होता है वहां पे आपको कितना होगा, पुरुषों में तो 3500 किलो कैलोरी जो होता है पर डे चाहिए, और महिलाओं में अगर हम बात करेंगे तो 3000 किलो कैलोरी, यानी महिलाओं में थोड़ा आपका यहां पर देखने के लिए डिफर हो रहा है, यहां पे आपका कम हो रहा है, यहां पे फर्स्ट में ज्यादा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक कैलोरी बराबर कितना जूल होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 4.2 जूल होता है, 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 जूल होता है, और 1 जूल इज इक्वल्स टू 0.24 कैलोरी होता है, ये भी ध्यान में रखना है। 1 जूल इज इक्वल टू अगर पूछा जाएगा तो 0.24 कैलोरी, इस चीज को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब इसमें देखिए सबसे पहले तो न्यूट्रिशन हो गया, न्यूट्रिशन में आपका जो मैन के बारे में हो गया, ठीक है ना, नीड्स किस लिए, टाइप्स हो गया, तो टाइप में अब देखिए ये देख लिए। अब हम देखेंगे मेथड में क्या होता है, तो मेथड में देखिए क्या होगा, मेथड में आपका होगा, देखिए मेथड क्या होता है, एक ऑटोट्रॉप्स होता है और एक हेट्रोट्रॉप्स होता है। ऑटोट्रॉप्स हेट्रोट्रॉप्स में क्या है, मेथड मतलब किस चीज पे डिपेंड आदमी करता है, तो ऑटोट्रॉप्स होता है, ऑटो का मतलब ही होता है सेल्फ डिपेंडेंट होता है, जो खुद से अपना खाना पीना जो भोजन बनाएगा वो हो गया ऑटोट्रॉप्स हो गया। जिसमें हम प्लांट बात करेंगे, प्लांट किंगडम जो होता है, इसीलिए यहां पर लिखा परफॉर्म बता रहा है कि फोटोसिंथेसिस, और आपको पता होना चाहिए कि जो ऑटोट्रॉप्स होगा वो फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड करता है, और वो कौन है, तो प्लांट होता है, प्लांट में ही फोटोसिंथेसिस होता है, तो इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है प्लांट किंगडम। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेट्रो, हेट्रो मतलब ही होता है अदर्स, हेट्रो का वर्ड्स का मतलब ही होता है अदर, तो हेट्रोट्रॉप्स में हो जाएगा आपका एनिमल किंगडम, यानी कि जो मानव हो गया, जीव जंतु हो गया, ये सब जो होता है हेट्रोट्रॉप्स होता है, क्योंकि दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है। फोटोसिंथेसिस भी आपको पता है, फोटोसिंथेसिस इतना आसान नहीं है आपका, ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस में बहुत सारे टर्म आपको जुड़ा हुआ है। ये आपको फोटोसिंथेसिस अभी इसके बाद वाला जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके ही आपको बताया जा रहा है, एक बार में आपका बर्डन ज्यादा हो जाएगा, धीरे धीरे करके देखिएगा तो आपका क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। सबसे पहले फोटो का मतलब ही होता है लाइट होता है, ये चीज ध्यान रखना है, फोटो का मतलब लाइट होता है, और फोटोसिंथेसिस जो होता है परफॉर्म बाय लीव्स होता है। लीव्स पत्ता जो होता है, पेड़ पौधे का जो पत्तियां होता है, वही उसको क्या करता है, जनरली जो होता है उसको ये करता है किसके थ्रू, क्लोरोफिल के थ्रू। क्लोरोफिल को ही हम देखिए बोला जाता है आपका किचन हाउस भी बोला जाता है,
ठीक है ना आपका। और क्लोरोफिल का जो खोज किया था कौन किया था, सिम्पर ने किया था। इस चीज को भी ध्यान में रखना है, क्लोरोफिल का खोज कौन किया था, सिम्पर किया था, ये यहाँ पे लिखा हुआ है सिम्पर। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रीन कलर जो होता है क्लोरोफिल, वो किसके कारण होता है, मैग्नीशियम के कारण होता है। इस चीज को भी ध्यान में रखना है, उसमें पाया भी जाता है कौन सा वर्णक, तो ये आपका मैग्नीशियम हो जाएगा। हरा कलर का रंग जो वर्णक पाया जाएगा तो वो किसके कारण होता है, तो मैग्नीशियम के कारण होता है। ठीक है, अब इसमें इंग्रेडिएंट्स कौन कौन सा चीज मौजूद होता है फोटोसिंथेसिस में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले देखिए आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, वाटर एंड मिनरल्स हो जाएगा, सनलाइट हो जाएगा। इतना चीज आपको बस चाहिए। ठीक है, ये सारा चीज आपको चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर एंड मिनरल्स हो गया और सनलाइट हो गया, ये सारा चीज रहेगा तो फोटोसिंथेसिस आपका संपन्न होगा। ठीक है ना। CO2 का यूज आपको पता ही है कि जनरली कार्बन डाइऑक्साइड का यूज पेय पदार्थ में आपका किया जाता है। ठीक है, पेय पदार्थ में आपका कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गया, वहां पे इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये तो हो गया इतना। अब इसके बाद का जो चीज आएगा फोटोसिंथेसिस में ही हम आगे इसके बारे में और भी चीज क्या करेंगे, जानेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में। इससे लेकिन जुड़ा हुआ जो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड ये सब आ रहा है तो इससे जुड़ा हुआ जो आपका जैव जो आपका चल रहा है, जैव विविधता में ही बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड आपका कुछ टर्म्स है, उस चीज को भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ले लिए हैं, जो आपको ध्यान में रखना है। जिसमें सबसे पहला अगर हम बात करेंगे, याद रखिएगा, क्वीटो प्रोटोकॉल जो था आपका, ठीक है ना। क्वीटो प्रोटोकॉल आपका ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड है। ठीक है ना, ग्रीन हाउस गैसेस हो गया, वाटर वेपर हो गया, ठीक है ना, CO2 हो गया, CH4 हो गया, ठीक है ना, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया, ये सब सारा जो है आपका क्वीटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का क्या किस चीज से संबंधित है, तो ये ओजोन लेयर के जो डिप्लेशन है, वो जो कमी आ रहा है उसमें उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसमें जो छेद हो रहा है ओजोन लेयर, उससे रिलेटेड आपका कौन हो जाएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया। और ये आपका 16 सितंबर 1987 को आया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इस चीज को भी ध्यान में रखना है। और O3 जो होता है, O3 ओजोन का जो स्मेल होता है वो किसके तरह होता है, सड़ी हुई मछली की तरह होता है। ये भी कभी कभी पर दे देता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि ओजोन जो गैस होता है, ओजोन O3, जिसका केमिकल फॉर्मूला ओजोन O3 है, जिसकी मापने की इकाई, इसका जो परत होता है, परत मापने की इकाई जो होता है वो डॉप्सन होता है। ठीक है ना, डॉप्सन होता है, उसको भी आपको याद रखना है। ऑक्सीजन की खोज आपका कौन किया था, जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। इस चीज को भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि ऑक्सीजन जब चल रहा है यहाँ पे तो उसको भी ले लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्टेजेना प्रोटोकॉल कब आया था, तो 16 मई 2000 को आया था, इस चीज को याद रखिएगा। और नागोया प्रोटोकॉल भी आपका देखिएगा, नागोया प्रोटोकॉल आपका 29 अक्टूबर 2010 को आया था, लेकिन प्रभावी कब हुआ था, तो ये आपका 12 अक्टूबर 2014 को प्रभावी हुआ था नागोया प्रोटोकॉल। और दोनों आपका बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, दोनों को आपको याद रखना है कि बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम बात करेंगे IUCN ही जो होता है रेड डाटा बुक जारी करता है। ठीक है, और इसका जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर, बता रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ नेचर होता है इसका। इसमें हम बात करेंगे यही जारी करता है आपका IUCN के द्वारा ही रेड डाटा बुक जारी किया जाता है। सबसे पहले इसको 1964 में जारी किया गया था, इसको भी याद रखना है। साथ में IUCN का अगर स्थापना बात करेंगे तो ये 5 अक्टूबर आपका ये 1948 में इसका स्थापना हुआ था IUCN का। 5 अक्टूबर 1948 को रेड डाटा बुक पहला बार कब प्रकाशित किया गया था, 1964 को, इसको भी ध्यान रखना है। एक आपको सब देखने के लिए मिलता है जनरली आपको कहीं कहीं पर, ग्रीन मोफलर, ये आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ग्रीन मोफलर। इसका संबंध जो है आपका साउंड पॉल्यूशन से है। इसका संबंध किससे है, साउंड पॉल्यूशन से। बीओडी भी एक वर्ड है, देखिए बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। एक चीज और याद रखना है, ऑक्सीजन में जो वाटर का जो परसेंटेज होता है वो 6% होता है, इसको भी याद रखना है। हम बात करेंगे नेक्स्ट, इसी में अब कार्बन चल रहा है, कार्बन से भी रिलेटेड एक चीज याद रखना है, आइसोटॉप ऑफ कार्बन के 3 आइसोटॉप होते हैं, क्योंकि ये सब देख लीजिए, ये सब थोड़ा बेसिक चीज है, आपको जानना चाहिए। कार्बन का 3 ये आइसोटॉप है, जिसमें सबसे फर्स्ट C12 हो गया, C13 हो गया और C14 हो गया। ठीक है, और आपको कार्बन डेटिंग जिसको C14 बोलते हैं, ठीक है, जीवाश्मों की आयु, ठीक है ना, जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो कार्बन 14 C14, कहीं कहीं पर C12 भी देता है, तो दोनों आपको देता है, देख लीजिएगा, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। जनरली ज्यादातर आपको C14 ही आपको देता है, कहीं कहीं पर C12 भी देता है, उसको भी याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये तो हो गया कार्बन डेटिंग जीवाश्मों का। अब देखिए वाटर एंड मिनरल्स में अगर हम बात करेंगे, जो ऊपर बोले थे, वाटर एंड मिनरल्स में एक चीज ध्यान में रखना है आपको, किस चीज का, जो ऊपर में बात कर रहे थे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड, जब हम इतना चले तो इतना सारा चीज जान लिए। अब दूसरा चीज, एक चीज याद रखना है, यहाँ पे हम बोले थे वाटर एंड मिनरल्स, वाटर मिनरल्स में यहाँ पर सेकंड नंबर में जो आ जाएगा ये वाटर मिनरल्स।
उसके बाद हम सनलाइट में ही बात करेंगे, जब आएंगे तो वहां पे फोटोसिंथेसिस को अच्छे से जानेंगे, क्योंकि वो आपका इंपॉर्टेंट चीज है। फोटोसिंथेसिस से जुड़ा हुआ बहुत सारा क्वेश्चन आता है। जनरली हम लोग बस बात करते हैं कि पौधे अपना भोजन जो होता है फोटोसिंथेसिस के वजह से, आपका प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, तो ये एक छोटा टॉपिक नहीं है, इसमें बहुत सारा चीज है जानने के लिए। उसको हम नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें इंक्लूड करेंगे, क्योंकि एक एक करके धीरे धीरे आप जानिएगा तो आपके लिए बेटर होगा। 10 मिनट 15 मिनट में बहुत सारा चीज आप जान लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे वाटर एंड मिनरल्स में, तो याद रखिएगा ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो कैसे होता है वाटर एंड मिनरल्स का, तो वो याद रखना है आपको। रूट से लीफ की ओर होता है, रूट्स जो जड़ होता है, जड़ से कहां तक आता है आपका, लीव्स में आता है, पत्तों में आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ये किससे होता है, तो आपको पता होना चाहिए जाइलम एक होता है और एक होता है फ्लोएम होता है। जाइलम और फ्लोएम के थ्रू होता है। और जाइलम से आपको पता है कि जाइलम जल से होता है। जाइलम और फ्लोएम एक क्या है, एक टिश्यू है, उत्तक है। जब वहां हम टिश्यू पढ़ाएंगे तो वहां पे देखेंगे जैसे सेल होता है, ग्रुप ऑफ सेल अगर हम बात करेंगे, टिश्यू होगा, ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलता है तो एक ऑर्गन्स होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मिलता है तो एक बॉडी का निर्माण होता है, किसी अंग का निर्माण से आपका पूरा एक संपूर्ण शरीर का निर्माण होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी में, तो जाइलम, ज से जाइलम होता है, ज से जल होता है। तो आपको याद रखना है जल का जो आपका जल किससे आपका किस टिश्यू से आपका क्या होता है, पौधों में संचरण होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन होता है किसके थ्रू, तो वो आपका जाइलम हो जाएगा। और फ्लोएम, एफ से फ्लोएम, एफ से फूड होता है, तो याद रखिएगा फूड का जो होगा वो आपका किससे हो जाएगा, फ्लोएम से हो जाएगा। तो इतना सारा चीज जो है आपका इससे जुड़ा हुआ जितना भी चीज था आपका, ये आपका 10-15 मिनट में बहुत सारे क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। इधर जितना आपका ये बताया गया, नागोया हो गया, कार्टिजेना हो गया, ये सारा मॉन्टेरियल हो गया, ये सारे चीज को भी आप अच्छे से याद रखें, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज आपका पहले एग्जाम में आ चुका है, इसलिए आपको बोला जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं। इसके बाद सेकंड वीडियो आपका समाप्त होता है और थर्ड वीडियो जब आएगा तो इसी में हम आगे एक एक करके क्या करेंगे, सारे पार्ट्स को जानेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।